शाह वली अल्लाह के असरात ने मुस्लिम मुफक्किरीन और मुस्लिहीन की नस्लों को तश्कील दिया। उनके बेटों और तलबा ने उनकी तालीमात को फैलाया, देवबंद जैसी तहरीकों को मुतासिर किया। उन्होंने हक्मरानों पर जोर दिया कि वो इंसाफ कायम करें और लोगों की खिदमत करें, ईमान को समाजी जिम्मेदारी से जोड़ते हुए। उनकी सियासी फिक्र ने हिंदुस्तान में बाद में मुस्लिम इत्तेहाद और सरगर्मी की पेशगोई की। आज उनका इत्तेहाद, एतदाल और इस्लाह का पैगाम इंतहाई अहम है। उन्होंने इंतहा पसंदी और फ़र्क़ावारियत के खिलाफ खबरदार किया, तवाज़ुन और रवादारी का मुतालबा किया। शाह वली अल्लाह की ज़िंदगी हमें इल्म को अमल के साथ जोड़ना सिखाती है। उन्होंने दिखाया कि हकीकी ईमान माशरे में मुस्बत तब्दीली लाता है। उनकी विरासत जदीद चैलेंजों का सामना करने के लिए एक रहनुमा उसूल है। उनकी तसानीफ का मुतालहा करके हमें अपनी जिंदगियों के लिए रहनुमाई मिलती है। शाह वली अल्लाह का नूर चमकता रहेगा, हर जगह मुसलमानों को मुतासिर करता रहेगा। उनका इत्तेहाद और इस्लाह का वजन पहले से कहीं ज्यादा मुताल्लिक़ा है। शाह वली अल्लाह सिर्फ एक आलम नहीं थे, वो अमल में एक मसलह थे। उन्होंने गैर इस्लामी रसूम और रवाज को चैलेंज किया और मुसलमानों को कुरान व संत की तरफ वापस बुलाया। उनका मिशन एक तक़सीम शुदा कम्युनिटी को मुत्तहद करना था। फ़र्क़ों और फ़िक़ही मुकातब फ़िक्र के दरमियान रवादारी पर जोर दिया। उन्होंने भाईचारे और ताउन को फ़रोग़ दिया, ये यकीन रखते हुए कि इत्तेहाद ताकत के लिए ज़रूरी है। शाह वली अल्लाह ने इज्तिहाद के जज्बे को ज़िंदा किया, उलमा को नए दौर के लिए हल तलाश करने की तरगीब दी। उन्होंने अंधी तक़लीद की मुखालफत की, मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपने ईमान को समझें और सोच समझकर अमल करें। उन्होंने तसव्वुफ़ की इस्लाह की रूहानी कमाल पर जोर दिया जो पैगंबर की तालीमात में जड़ा हुआ था। उनके लिए हकीकी तसव्वुफ़ और शरीयत लाजिम व मलजूम थे। दोनों का मकसद दिल को पाक करना था। उनके मुतवाज़िन नुक्ता नज़र ने इस्लामी फ़िक्र की तजदीद को मुतासिर किया। शाह वली अल्लाह की इस्लाहात ने रूहानी और समाजी दोनों ज़रूरियात को पूरा किया। उन्होंने दिखाया कि ईमान और अक्ल एक साथ काम कर सकते हैं। उनकी इत्तेहाद और तजदीद की पुकार आज भी गूंज रही है। उन्होंने इस्लाह का एक ऐसा नमूना कायम किया जो कायम दायम है। शाह वली अल्लाह की तहरीरों ने हिंदुस्तान में इस्लामी फ़िक्र को बदल दिया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने कुरान का फ़ारसी में तर्जुमा किया, उसे बहुत से लोगों के लिए काबिल रसाई बनाया। हदीस पर उनकी तफसीरें, ख़ास तौर पर इमाम मालिक की मौता पर उलमा के दरमियान खलीज को ख़त्म किया। उन्होंने 4 सुन्नी फ़िक़ही मुकातिब फ़िक्र के दरमियान इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। एहतराम और रवादारी की वकालत की उनकी किताब अल इंसाफ ने फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात की जड़ों की वज़ाहत की, बाहमी इफ़हाम और तफ़हीम का मुतालबा किया। शाह वली अल्लाह ने इज्तिहाद की हौसला अफजाई की, आज़ादाना इस्तिदलाल ताकि नए चैलेंजों का मुकाबला किया जा सके। उनका शाहकार हुज्जत अल्लाह अल बालिगा ने इस्लामी क़वानीन के पीछे की हिकमत को बयान किया। उन्होंने इस्लाम को अक़ली मतवाज़िन पेश किया और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से मुतालिक उनकी तसानीफ़ ने इस्लाम का दिफ़ा किया। शुकूक व शुबहात और गलत फहमियों के खिलाफ शाह वली अल्लाह की इल्मी खदमात दुनिया भर में अब भी बासर हैं। उन्होंने इस्लाह और इत्तेहाद के लिए फ़िक्री औज़ार फराहम किए। उनकी विरासत उनकी किताबों और तुलबा के ज़रिए बाकी है। उनका कलम आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गया। शाह वली अल्लाह की तालीम उनके वालिद की रहनुमाई में बहुत जल्द शुरू हो गई। उन्होंने 7 साल की उम्र तक कुरान हिफ्ज़ कर लिया, इस्लामी उलूम अरबी फ़ारसी में महारत हासिल की। 15 साल की उम्र तक वो दिल्ली के एक अहम तालीमी मरकज़ मदरसा रहीमिया में पढ़ा रहे थे। 12 साल तक उन्होंने पढ़ाया और अपनी तालीम जारी रखी। हदीस, तफसीर और तसव्वुफ़ में नुमायां कारकर्दगी दिखाई। 1731 में उन्होंने हिजाज का सफ़र किया, हज अदा किया और मदीना में अहली उलमा से तालीम हासिल की। इस सफ़र ने उनके नुक्ता नज़र को वसीया किया और इस्लामी इस्लाह के लिए उनके अज़्म को गहरा किया। दिल्ली वापस आकर वो हिंदुस्तान में इस्लाम को जिंदा करने के लिए एक नए वजन के साथ आए। उन्होंने दोबारा पढ़ाना शुरू किया। अब उनका तौजा कम्युनिटी के लिए रहनुमा तैयार करने पर था। शाह वली अल्लाह ने अपने ख्यालात फैलाने के लिए 62 किताबें लिखना शुरू की। उनका मदरसा उनकी इस्लाही तहरीक का मरकज़ बन गया, जिसने पूरे हिंदुस्तान से तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उन्होंने इस्लाम की एक मुतवाज़िन मुस्तनद समझ पर जोर दिया।
ان کی تعلیمات نے علماء کی ایک نئی نسل کو متاثر کیا۔ شاہ ولی اللہ کی علمی خدمات نے ان کے زندگی بھر کے مشن کی بنیاد رکھی۔ وہ اب تبدیلی کی تحریک کی قیادت کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے فکری سفر نے ہندوستانی اسلام کے مستقبل کو تشکیل دیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی ایک ایسے وقت میں سامنے آئے جب ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بحران کا دور تھا۔ مغل سلطنت زوال پذیر تھی اور ہر طرف افراتفری کا راج تھا۔ مسلمانوں کو سماجی اور مذہبی گراوٹ کا سامنا تھا۔ وہ حقیقی اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے تھے۔ 1703 میں دہلی کے قریب پیدا ہوئے شاہ ولی اللہ ایک ایسے خاندان میں پلے بڑھے جو علم اور دینداری کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم ایک معزز صوفی اور عالم تھے جنہوں نے فتاوی عالمگیری کی تدوین میں مدد کی۔ کتابوں اور بحث و مباحثہ کے ماحول میں شاہ ولی اللہ نے ذمہ داری کا گہرا احساس پیدا کیا۔ انہوں نے مسلم کمیونٹی کو غیر اسلامی رسوم و رواج اور اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے تقسیم اور کمزور دیکھا۔ ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کے عزم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی عقائد کو پاک کرنے اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے وقف کر دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ زوال صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی اور فکری بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ کا مشن مسلمانوں کو قرآن اور سنت سے دوبارہ جوڑنا تھا۔ ان کا مقصد ہر سطح پر معاشرے کی اصلاح کرنا تھا۔ علماء، حکمران اور عام لوگ سب شامل تھے۔ ان کا وژن مسلم کمیونٹی کی وحدت اور وقار کو بحال کرنا تھا۔ انہوں نے اصلاح کو کھوئی ہوئی شان و شوکت دوبارہ حاصل کرنے کا واحد راستہ سمجھا۔ ان کی وراثت ایک سادہ مگر طاقتور خیال سے شروع ہوئی۔ اسلام کی جڑوں کی طرف لوٹنا۔ شاہ ولی اللہ کا ایک مسلح کے طور پر سفر ابھی شروع ہوا تھا۔